सतीश, अरे कहाँ सतीश? अरे कौन हो तुम? और घंपीटे से घुस आई? ये सतीश कहाँ चला गया? सतीश, घर में चोर घुस गया, उसको पता ही नहीं। सतीश, सर मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? सतीश, अरे घर में चोर घुस आया, इसे पता ही नहीं कुछ। सतीश जी मालिक। ये कौन है लड़की? साहब ये ना मेरी छोटी बेटी है और ना ये आईपीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। जहाँ हम रहते हैं ना साहब, वहाँ पे 5-5 6-6 घंटे ना लाइट नहीं रहती। कई बार तो ऐसा होता है पूरा पूरा दिन नहीं रहती। और ना एग्ज़ाम इसके सर पे है। और ना माफ़ करना साहब, मैं बिना पूछे इसको घर में ले आया ताकि ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। साहब अगर आपको बहुत बुरा लगा है ना तो मैं अभी इसको घर भेज देता हूँ। ये जैसे तैसे ना एग्ज़ाम की तैयारी कर लेगी। नहीं नहीं, कहीं मत भेजो, करने दो तैयारी। पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो। बाबा मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं अपने गांव में ही चली जाऊंगी और वहीं पे पढ़ लूंगी। और पढ़ना भी क्यों, मुझे आईपीएस ऑफिसर भी नहीं बनना। बाबा देखा नहीं कितना गुस्से हो रहे थे आपके मालिक। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी नौकरी जाए। बेटा ये तो क्या बोल रही है? मेरे साहब ना ऐसे नहीं है, वो बहुत ही नेकदिल इंसान है। बाहर से आए ना, कुछ परेशानी होगी इसलिए उन्होंने ये सब बोल दिया। नहीं बाबा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मेरी वजह से कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको तो पता है ना कि मैं इतने सालों से काम करता है और साहब बहुत अच्छे हैं। और बेटा अभी तो वो बोल के गए कि तू यहाँ पढ़ सकती है, तो फिर किस बात का डर? और मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आईपीएस बनना है तो बनना है, कोई कुछ भी बोले बेटा उसकी परवाह नहीं करनी। मैं सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ ना आज तक। और मेरा सपना है कि तू एक आईपीएस ऑफिसर बने और अपना और अपने गांव का और मेरा नाम रोशन करे। ठीक है बाबा, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं यहीं रह के पढ़ाई करूँगी। ठीक है बेटा, अब तू ना आराम से पढ़, मैं तेरे लिए और साहब के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बेटा। सतीश, ये सब छोड़ो तुम। ये देखो, ये सामान की लिस्ट है, ठीक है। अग्रवाल जी के पास जाना है, ये सारा सामान लेकर आना। पेमेंट मैंने उनको कर दिया, ठीक है। जाओ अभी जाओ। जी साहब। साहब जी, जो आपने सामान कहा था ना, टेबल कुर्सी इन्वर्टर, वो सब मैं ले आया हूँ। बाहर ना टेम्पो में है। साहब जी अगर आप कहें तो मैं ऊपर ले आऊँ? वो सारा सामान ऊपर लेके नहीं आना है। वो सारा सामान मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है, तुम्हारी बेटी के लिए मंगाया है। क्या? अपने घर ले जाऊँ? साहब जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सतीश, तुमने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है और तुम अपनी बेटी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए सोचा। अब क्योंकि तुम अपनी बेटी को इतना पढ़ाना चाहते हो तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना। आखिर तुम मेरे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। इसलिए वो सारा सामान मैंने तुम्हारे घर के लिए मंगाया है, तुम्हारी बेटी के लिए मंगाया है, ताकि तुम्हारी बेटी जल्दी से आईपीएस बन जाए और तुम्हारा नाम रोशन कर दे। और शाम को मैंने तुम्हारी बेटी को बुरा भला जो कहा था ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना सतीश। साहब जी, आपने इतनी बात कर कर ना इस नौकर का मान बढ़ा दिया। और मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मुझे आपके जैसा मालिक मिला। समीर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको और आपकी बेटी को और भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी। साहब जी, मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें और तरक्की करें। और साहब जी, मैं अपनी बेटी को ना आपकी तरह बनाऊँगा, जो दूसरों की ना ऐसे ही मदद करे। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।